क्या आप जानते हैं भारत के पहले कवि कौन थे? वो ऋषि जिन्होंने एक डाकू से महर्षि बनकर रामायण जैसी अमर रचना की। जी हां, हम बात कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी की, जिन्होंने पूरे संसार को सत्य, धर्म और मर्यादा का मार्ग दिखाया। स्वागत है आपका बुंदेली लहर चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, इतिहास और प्रेरणादायक कथाओं से जोड़ते हैं। आइए जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन, उनकी तपस्या और उनकी अमर कृति रामायण की अद्भुत कथा। भारत भूमि ऋषियों और महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। इन्हीं में एक महान नाम है महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्हें संस्कृत साहित्य का आदिकवि और रामायण के रचयिता के रूप में जाना जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन हमें सिखाता है कि भले ही कोई व्यक्ति अज्ञान और अंधकार में हो, सत्य, भक्ति और साधना से वह ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक बन सकता है। कहा जाता है कि वाल्मीकि जी का पूर्व नाम रत्नाकर था। वे एक समय जंगल में राहगीरों को लूटते थे, लेकिन एक दिन महर्षि नारद जी से उनका सामना हुआ। नारद जी ने उन्हें राम नाम का उपदेश दिया। रत्नाकर ने वर्षों तक राम राम का जप किया। इतनी लंबी तपस्या के बाद जब वे ध्यान से उठे तो उनके चारों ओर दीमक का घर वाल्मीकि बन चुका था। यही कारण है कि उन्हें वाल्मीकि कहा गया। महर्षि वाल्मीकि पर उपाख्यान। महर्षि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ा उपाख्यान हिंदू पौराणिक कथा से प्राप्त होता है। यही कारण है कि एक प्रसिद्ध चौपाई में उनके जीवन परिवर्तन की झलक मिलती है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। अर्थात जब क्रूर डाकू रत्नाकर ने संतों के उपदेश से मरा का जप किया तो वो राम 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 में परिवर्तित हो गया। उसी साधना और भक्ति से वह महर्षि वाल्मीकि बने, ब्रह्म के समान ज्ञान और तेज से युक्त। तभी उन्होंने आदि रामायण की रचना की, जो संसार की प्रथम महाकाव्य मानी जाती है। उनकी महानता का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी श्रीरामचरितमानस की आरती में किया है। वाल्मीकि विज्ञान विशारद भगति जुगल प्रेम प्रकट कीन्हा, अर्थात महर्षि वाल्मीकि ज्ञान और विज्ञान के आचार्य थे। उन्होंने अपने जीवन से भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से वाल्मीकि जी ने श्रीराम के जीवन पर आधारित महाकाव्य रामायण की रचना की। यही संस्कृत साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। ब्रह्मा जी की प्रेरणा स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन पर एक महाकाव्य लिखने का आदेश दिया। रामायण उन्होंने संस्कृत भाषा में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना की, जिसमें लगभग 24,000 श्लोक और 7 कांड अध्याय हैं। ये महाकाव्य न केवल श्रीराम की कथा है, बल्कि ये धर्म, नीति, कर्तव्य, त्याग, सत्य और प्रेम के उच्चतम मानवीय आदर्शों का चित्रण भी करता है। रामायण सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन का मार्गदर्शन है। ये बताती है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद धर्म और मर्यादा का पालन ही सच्ची विजय है। तपस्या के बल पर रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए और उन्हें संस्कृत साहित्य का आदिकवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। प्रथम श्लोक मां निषाद। किंवदंतियों के अनुसार एक बार महर्षि वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को शिकारी द्वारा मार दिए जाने पर अत्यंत करुणा और क्रोध से जो श्लोक कहा, वही संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक माना जाता है। सीता जी को आश्रय। जब माता सीता को वनवास दिया गया, तब उन्होंने अपने अंतिम दिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही व्यतीत किए। वाल्मीकि जी का आश्रम ही वो स्थान है जहां माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं उन्हें ज्ञान, वेद और धर्म की शिक्षा दी, और लव कुश ने ही सबसे पहले रामायण का गान श्रीराम के दरबार में किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने समाज को ये सिखाया कि कर्म, करुणा और सच्चाई ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। वे केवल एक कवि नहीं, बल्कि मानवता के मसीहा और आत्मज्ञान के प्रतीक थे। हर वर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा को पूरे देश में महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़े श्रद्धाभाव से मनाई जाती है। आज हम सब मिलकर इस महान ऋषि को नमन करते हैं। जय महर्षि वाल्मीकि जी। रामायण के आदिकवि को शत शत नमन। महर्षि वाल्मीकि जी ने हमें सिखाया कि सच्ची महानता जन्म से नहीं, कर्म और सत्य के मार्ग से मिलती है। उनकी रचना रामायण आज भी हर इंसान को धर्म, मर्यादा और मानवता का पाठ पढ़ाती है। आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम भी अपने जीवन में सत्य, भक्ति और करुणा के मार्ग पर चलें। जय महर्षि वाल्मीकि जी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बुंदेली लहर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली प्रेरणादायक कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। जय महर्षि वाल्मीकि।